कब तक? जब जब ये अपमान होता है, हमारे वडीलों के आंखों में आंसू है, वो रो रहे हैं, रो रो कर मैं जहां जाता हूं मुझे बोलते कुछ करो इसके लिए। क्यों ना आंसू होंगे उन लोगों के हृदय में, क्यों ना आंसू होंगे आंखों में हमारे वडीलों के, जिन्होंने इतना जीवन सतपंथ को जिया, इतनी श्रद्धा सतपंथ के ऊपर रखी, सदगुरुदेव के ऊपर रखी, अपने जीवन को अच्छी तरह से जीने की कोशिश की। और वो जिनको सदगुरु मानते हो उनको कोई अपशब्द कहे, उस परंपरा को अपशब्द कहे, तो कैसे वो लोग सहन कर सकते हैं? कितनी नीचता, कितनी संस्कारहीनता इन लोगों में आ चुकी है। ये 5-6 लोग हैं, ये संख्या ज्यादा नहीं है, ये 4-5 लोग हैं जो गुमराह कर रहे समाज को। लेकिन कब तक हम भीष्म बनकर इस चित्र को देखते रहेंगे? हमारे सामने अगर अबरू ली जा रही हो और हम देखते रहे तो भगवान का हम अपराध कर रहे हैं। सतपंथ का कोई वस्त्रहरण कर रहा हो, सतपंथ को कोई अपशब्द कह रहा हो और हम बैठे रहे सुनते रहे, ये अपराध है भगवान का। सतपंथ ने हमें सबको शिक्षा दी, किसी का नुकसान न करो, किसी की निंदा न करो, किसी को बर्बाद न करो, किसी को अपशब्द न कहो। सतपंथ की यह संस्कार है। हम किसी को नुकसान न करें, हम किसी को बर्बाद न करें, हम किसी को गाली न दे, किसी को भला बुरा ना कहे, यह सतपंथ के संस्कार है। भविष्य में भी इसका पालन जरूर होगा सतपंथियों की तरफ से, हमारे सभी युवाओं की ओर से। कभी युवाओं की ओर से ये गलतियां नहीं होगी, हमारे संस्कार ही नहीं है। हम नहीं चाहते किसी को मारे पीटे, हम नहीं चाहते किसी का नुकसान हो, हम नहीं चाहते इन विचारों, ये विचारधारा हमारी सतपंथियों की बिल्कुल नहीं है। किसी का हमें नुकसान करना नहीं है, लेकिन अगर हमारा कोई नुकसान करे, स्वाभिमान से खेले, तो हम सहन भी ना करें। इतनी नीचता कि किसी के ब्याह में दिक्कत लाना, शादियों को तोड़ना, शादियां तोड़ी जाती है संप्रदायों के नाम से, यह हिंदू धर्म है। किसी के प्रोग्रामों को कैंसिल करवाना, रामदेव पीर का आख्यान किया जाता है, 1-1 रुपया आने वाला गौ माता की चारा के लिए दिया जाता है, उस लिए है। और वहां उस रामदेव पीर के आख्यान की टीम में 3-4 सतपंथी अनुयायी होने के नाते उस कार्यक्रम को नहीं होने देते। ये नीचता। इन्होंने सतपंथियों का नहीं विरोध किया, भगवान रामदेव की आख्यान में इन्होंने गौ माता के अपराधी बने हैं। ये लोग गौ माता के बीच में आए हैं, जो खुद गौ माता का अपमान करते हैं, वो सतपंथियों को गौ माता की शिक्षा दे रहे हैं। क्या हमने ऐसे बैठकर कभी किसी को, अलग संप्रदाय वालों को फंसाने की, बदनाम करने की कोई प्लानिंग सतपंथ परिवार के ओर से हुई? कभी सतपंथ परिवार ने किसी की निंदा नहीं की, न किसी संप्रदाय का विरोध किया, न किसी संत का जो किसी भी जाति का हो न विरोध किया, न किसी भगवान का विरोध किया। यह सतपंथ की आचार संहिता रही है आज तक। अगर सतपंथ परिवार के सदस्य अगर इन लक्ष्मण रेखा में अपने जीवन को जी रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं होता कि कोई भी आए, क्या हम मंदिर में घंटा लगाई हुई है, जो भी आए और बजाए, जिसकी मर्जी हो जब आए और बजाए। हमारा भी स्वाभिमान है, हमारा भी कोई आत्मसम्मान है। और कौन बुरी बात है सतपंथ परिवार में? सतपंथ की परंपरा प्रेरणापीठ पिराना के आदेश से चलेगी। सतपंथ की परंपरा सतपंथ के संतों के आदेश से चलेगी, न और किसी के आदेश से। और किसी के आधार की जरूरत नहीं है सतपंथ परिवार को। हम इतना मजबूत बने, सम्मान किया, हम सम्मान कर रहे हैं सारी संस्थाओं का, लेकिन ये संस्थाएं कितना सतपंथियों के बारे में सोच रही है? कब सोचेगी? हमारे कोई विचारों की भावना, हमारे कोई भावनाओं का विचार, वो भी तो सोचना चाहिए। हम इंसान हैं, हमें संवेदना है, हमें आत्मसम्मान है, हमें हृदय है, हमें मन है।
हम अपने लिए सह सकते हैं, अपना दर्द सह सकते हैं, लेकिन सतपंथ, सदगुरुदेव इमाम साहब जी महाराज और इस परंपरा के बारे में किसी का कहना सह नहीं सकते। अपनी बात अलग है, यह हमारे स्वाभिमान की बात है। सदगुरुदेव इमाम साहब जी महाराज ने जो सतपंथ की परंपरा बताई वो 4 वेदों के भीतर आती है। 4 वेदों के बाहर एक भी नियम, एक भी आचार संहिता, एक भी पूजा पद्धति, एक भी मान्यता 4 वेदों के बाहर की नहीं है सतपंथ में। इसलिए वैदिक परंपरा का ही आचरण करने की बात सदगुरुदेव इमाम साहब जी महाराज ने हम सब के लिए की है। सदगुरुदेव इमाम साहब जी महाराज ने, आज भी आप फैजपुर एरिया में और लेवा पाटीदार समाज जो है उसके सदस्य यहाँ विराजमान है, जो मेरे साथ आए, लेवा पाटीली है। उस समाज का इतिहास लिखा गया, जो इतिहास है उस इतिहास में ये नोंद मिलती है कि हिंदू ही बनकर जीने के लिए, हिंदू ही जीवन पद्धति जीनी थी, इसलिए लेवा पाटीदार समाज के लोगों ने सतपंथ की, सदगुरुदेव इमाम साहब महाराज की दीक्षा ली, जिसके कारण वो हिंदू बने रहे, वो बच गए। तो हिंदू धर्म की तो रक्षा करने का काम सदगुरुदेव इमाम साहब जी महाराज ने किया। न कहीं मस्जिद बनवाई, न कभी जीवन भर मस्जिद में गए, न नमाज पढ़ी, न कुरान की कोई बात बताई। उन्होंने ज्योत बताई, सगुण साकार, जिन्होंने दशावतार बताए, विष्णु भगवान के 10वें अवतार का स्मरण बताया, घट पाठ पूजा साकार सगुण पूजा बताई, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की बात कही कि जो निर्माण करते, संरक्षण करते, विलय करते, तीनों को याद करिए। उन्होंने अखिल विश्व ब्रह्मांड के देवी देवताओं को आवाहन किया। अगर उस मुस्लिम परंपरा में सतपंथी मानते तो ज्योत क्यों होती? विष्णु भगवान के दशावतार और निष्कलंकी अवतार क्यों होते? क्यों घटपाट की पूजा बताते? क्यों ब्रह्मा विष्णु महेश बताते? क्यों विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं को मानने की बात करते? इसलिए अब कृति की जरूरत है। हम अपने आप में अब विवादों को छोड़ दे। अपनी जो गलत फहमियां अपने अंदर की, उन्हें हम छोड़ दे, हम एक हो जाए, मान सम्मान को छोड़ दे अपने अस्तित्व। अपना अस्तित्व तो तब है जब सतपंथ की परंपरा होगी। हम मान सम्मान, हम बड़े आप छोटे, हम अमीर आप गरीब, और आप इस समाज से आप वो समाज से, हम इस जाति से, अब हम इन चीजों से बाहर निकले और सतपंथ के लिए काम करने की कोशिश करें, सतपंथ को बड़ा बनाने की कोशिश करें, अपने आप को नहीं। हमारे लिए सतपंथ हमसे बड़ा होना चाहिए। इसीलिए हम सब एक रहे, हमारे सब युवा। सतपंथ की परंपरा में वेदों के बाहर की एक भी बात होती ना तो हम भी युवा अवस्था में हैं और फुल टाइम कर रहे सेवा सतपंथ की। हम पहले, आपसे पहले हम विरोध करते अगर कुछ गलत होता सतपंथ की परंपरा में। जो ब्रह्मलीन हमारे सभी पूजनीय गुरुदेव, सभी संत महात्मा सतपंथ के, जो सतपंथ के लिए जिए, जीवन दिया, हर्षवास सतपंथ के लिए जिन्होंने दिया, आज ये सब देखकर उन सब को प्रसन्नता हो रही होगी। सबकी प्रसन्नता है, सबके आशीर्वाद आज मिल रहे होंगे आज हमारे संगठन के कारण। और हाँ, आज तक जिन्होंने बलिदान दिया सतपंथ की इस परंपरा के लिए, आज पहली बार एक सच्ची श्रद्धांजलि हम अपने ब्रह्मलीन संतों को दे रहे हैं। युवा उत्सव के माध्यम से संगठित होकर हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं अपने उन संतों को जो ब्रह्मलीन हुए, जिन्होंने अपना जीवन सतपंथ के लिए दिया। इसीलिए हम संगठित रहे, हम एक रहे, हम नेक रहे, हम व्यसन मुक्त रहे।
हमने तो कई बार कहा, ये जितना जितना ये टॉर्चर करते ना, वक्रदंत, दुशासन, दुर्योधन, ये हिरण्यकश्यप, रावण, हिरण्याक्ष, मधुकैटभ, रावण, कंस, ये सब जितना जितना रोकेंगे ना, और आज ही नहीं, आज ही नहीं, ये तो प्रहलाद को भी तो रोका गया था, प्रहलाद को भी तो जहर पिलाया, मीराबाई को जहर पिलाया। ये पहले से परंपरा चली आ रही है रोकने की। लेकिन हम अगर संगठित हो जाते हैं तो हम इन सब का जवाब दे सकते हैं। और मैंने हमेशा कहा कि जो ये रोकते हैं, नाम रखते हैं ना लोग, उनके सामने से जाना, सफ़ेद कपड़े पहनकर जाना, टोपी खेस लगाकर जाना। युवान हमें पूछते हैं, महाराज टोपी पहनना जरूरी है? तो हमने कहा, आप हमें पता रहे, हमें याद रहे कि माथा है, इसलिए टोपी पहन लेना, बाकी बातें बाद में कि वो जरूरी है नहीं है, लेकिन याद तो रहता है माथा है। तो मैंने कहा टोपी भाई जरूरी है नहीं जरूरी है वो अलग बात है, लेकिन उन लोगों के सामने टोपी पहनकर, खेस पहनकर जरूर जाना जो हमें टॉर्चर करते और नाम रखते, उनके सामने से जाना, उनके सामने से जाना पूजा में। आज गुरुवार है, हम पूजा में जा रहे हैं, तैयार होके सद्गुरु देव की, या नहीं? या तो करोगे ही करोगे, महाराज को खुश जो करना है। हमेशा किसी को खुश बनाने के लिए नहीं, किसी को नाराज करने के लिए भी बोला करो। उनके सामने से ऐसे खेस पहनकर, टोपी पहनकर जाना कि हम बातें करते करते जाना, आज गुरुवार की पूजा, हम पूजा में जाए, हम हर गुरुवार की पूजा में जाते हैं। उनके सामने जाओ, इस तरह से जाओ, उनको भी पता चले कि कोई असर नहीं है, क्योंकि हमने सदैव मुस्कुराते रहना ही हमारे दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। बस हम एक रहे, मुस्कुराते रहे। अगर आप चाहते हो कि ये सारी बातें रुके, इनके मन में देखो, एक चीज के लिए हमारी आवाज़ ऊंची जा रही है कि क्या ये जो शैतान है, इनके मन में सतपंथ का विरोध करने के बाद भी थोड़ा सा भी भय हम आज तक निर्माण कर सके? थोड़ा सा भी भय? ये हमारा सब्जेक्ट है आज का, इसलिए ये गला फाड़ रहा हूं मैं आज, कि इतना सा भी भय नहीं हम बना सके उन लोगों के मन में, कि पहले सोचे ये सब करने से पहले, नहीं हम लोग कर पाए। लेकिन आज के बाद हम सबको मिलके करना होगा, इन बातों को संतों के मार्गदर्शन में करना होगा, संतों की आज्ञा से करना होगा, एक बनकर करना होगा। ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर अंदर 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 जो ये होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ये कमेंट से नहीं चलता है संप्रदाय। बंद करो ये बातें, व्हाट्सएप में बात करना, सजेशन देना। जब एक दूसरे को बात करनी हो तो आओ, बैठो, सामने बैठकर बात करो। क्यों व्हाट्सएप में सतपंथ की आप ये चर्चा किए जा रहे हो? ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। व्हाट्सएप से नहीं चलता संप्रदाय, ना फेसबुक से कोई संप्रदाय चलता है। संप्रदाय संगठन से चलता है, संप्रदाय ज्ञान से चलता है, संप्रदाय उसकी परंपराओं के पालन करने से चलता है, संप्रदाय शिक्षापत्री के आचरण से चलता है। संप्रदायों में, संप्रदाय मंदिर में जाने से, गुरुवार की पूजा में जाने से संप्रदाय चलता है। व्हाट्सएप इसमें नहीं चलता संप्रदाय। जब आपको एक दूसरे से बात करनी हो सतपंथ की, आए बैठे, कि उसमें हम जितना समय उसमें बिगाड़ रहे हैं व्हाट्सएप में इन सारी चर्चाओं के लिए। हम व्हाट्सएप में एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं और वो लोग उसका आनंद उठाते हैं। एक दूसरे का विरोध नहीं होना चाहिए। और हमें तो इतनी चीड़ आती है, इतना क्रोध आता है,
जब आप लोग सारे ग्रुप में, जो भी वहाँ एक कोई सदानंद करके जो महात्मा आया, वो सतपंथ के बारे में पूछने लगा, सतपंथ नाम कहाँ से आया। उन लोगों ने तो कम, अपने लोगों ने ज़्यादा फॉरवर्ड करना चालू कर दिया। जो आंसू कहे छे, जो आंसू कहे छे, डिलीट करने तू। अब दूसरों को बताने का कोई मतलब है इसमें? क्या हमें नहीं शर्म आनी चाहिए? मेरे ऊपर तो हैंग हो जाता है मोबाइल, सब मेरे ऊपर, जो गुरुजी आ शू कहे छे, पहले मेरे पास ही आता है कौन शू कहे छे। मारो फुल टाइम जॉब है, लेकिन सबको लगता है हूँ रही नहीं जाऊँ, तो ये मुँह मारा ऊपर कि मुझे बहुत चिंता है सतपंथ की, और ये महाराज को पता चले। वो लोग पहला मेल मेरे ऊपर ही भेजते हैं हमेशा, और वो तब ज़्यादा भेजते हैं जब मैं कथा में जा रहा हूँ मेरा माइंड खराब करने। इन व्हाट्सएप में जो भी ऐसे क्लिप आती, आपके पास आई कर दो डिलीट, क्यों ग्रुप में भेज रहे हो? क्यों इन बातों को हम फैलाते हैं, अंदर अंदर की बातों को? ये गलत है, सबसे गलत है। आज के बाद हमारे युवा इसमें नहीं पड़ेंगे। आज के बाद जब आएगा किसी ने कुछ कहा, वो वही के वही डिलीट कर दो। क्या बार बार आपको सतपंथ के बारे में गलत सुनना पसंद आ रहा है? जो हम एक दूसरे को भेजते हैं वही डिलीट कर दे, उस बात को खत्म कर दे। और वो कौन है जिसको फॉरवर्ड कर रहे हो? उसके पहले उसके गुरु के मैंने बारे में कह दिया, उसके गुरु का विरोध कर दिया, तो ये कहाँ से आया बीच में? इसको क्यों वैल्यू दे रहे हो आप? ऐसे कई आते रहेंगे, कई सतपंथ के, क्योंकि कई लोगों को अब सतपंथ की बदनामी करो और दक्षिणा लो, ये धंधा चालू कर दिया है कुछ लोगों ने। जब हमारे प्रेरणापीठ में आकर आप श्री भी उपस्थित थे कि जब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, कितना बड़ा नाम है, आप अखाड़ों में आओ तो जाने, महाराज श्री जानते हैं। 13 अखाड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी नरेंद्र गिरी जी महाराज उस दिन प्रेरणापीठ आए, दर्शन किया संस्था में, और वहां आकर उन्होंने हम सब के सामने कहा कि आप क्यों संकोच करते हो? आप सनातन परंपरा से ही हो, और क्यों बार बार ये सवाल कर रहे हो कि लीक कर दो, फला ना करो? उन्होंने जाहिर में उस दिन कहा कि 13 अखाड़ों का, 13 अखाड़ों का समर्थन सतपंथ संप्रदाय को है। तो फिर कौन बात रह गई? और जब 13 अखाड़ों का समर्थन मिलता है, जब 13 अखाड़ों की चद्दर चढ़ती है, तब कोई व्यक्ति जगत गुरु बनता है। अगर प्रेरणापीठ में आद्य जगत गुरु करसनदास जी महाराज के समय जगत गुरु पद मिला है, तो 13 अखाड़ाओं ने वो जगत गुरु पद दिया है। संत समिति के रचयिता हमारे स्वामी वामदेव जी महाराज, अभी बीच में हमने एक ग्रुप में वामदेव जी महाराज का प्रवचन सेंड किया था, शायद 4-5 ने सुना हो 1000 में से, क्योंकि वो अलग संतों की बात हमें ज़्यादा पसंद आती है, वो बार बार सुनते सू के छे। आप YouTube में जाना, घाटकोपर में जो बोले थे वामदेव जी महाराज, और वामदेव जी महाराज आज पूरे देश में, भारत में, विश्व में, आप कहीं भी किसी भी संत को पूछना, स्वामी वामदेव जी महाराज को जानते हो? ये विश्व प्रसिद्ध संत है वामदेव जी महाराज। और सुनिए, घाटकोपर में जो धर्म सम्मेलन हुआ था, वामदेव जी महाराज ने जो बात रखी थी, अभी अभी हमने एक सेंड किया था उनका वीडियो, वामदेव जी महाराज की बात, जो सतपंथ के बारे में उन्होंने कहा है, सदगुरुदेव इमाम साहब महाराज के बारे में कहा है। जब ऐसे विश्व प्रसिद्ध दिव्य आत्मा वामदेव जी महाराज, जिन्होंने संत समिति की रचना की, वो अगर कह रहे हैं, तो हम क्यों अलग लोगों को वैल्यू दे रहे हैं? अगर अखाड़ा परिषद के आज के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेरणापीठ में आकर सब कुछ वहां दर्शन किया, सब देखा, सुना, समझा, और उसके बाद अगर वहां कर वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो हमारे लिए काफी है। वहां सारे संत महात्मा प्रेरणापीठ में आ रहे हैं, तो हमारे लिए काफी है। फिर और कोई संत क्या कह रहा है उसकी हमें जरूरत नहीं है। क्यों बार इसने ये कहा, उसने वो कहा? आज के बाद हमारी प्रार्थना है आपसे
कि सतपंथ के विरोध में चाहे एक नहीं ऐसी 100 किताबें छपा दे, आप विचलित मत होना। सतपंथ के विरोध में ऐसे कोई अलग अलग महात्मा आकर अलग अलग स्टेटमेंट दे देवे, लेकिन आपको तो भरोसा होना चाहिए, आपको तो विश्वास होना चाहिए, आपको तो इतनी समझ होनी चाहिए कि ये जो बातें हो रही है वो गलत है और उनको कोई ध्यान में लेने की जरूरत नहीं है। हम क्यों विचलित हो रहे हैं? हम क्यों इन बातों को इतना सोचने लग जाते हैं? इसीलिए मैं खुद निर्मल अखाड़े से महामंडलेश्वर हूँ, और मैं जब महामंडलेश्वर 2013 में बना निर्मल अखाड़े के द्वारा, तब 13 अखाड़ाओं ने मुझे चद्दर विधि दी है। 13 अखाड़ाओं के श्री महंतों ने, कोई महामंडलेश्वर स्वामी जी महामंडलेश्वर है, तो ये महामंडलेश्वर अखाड़े में तब बनते हैं जब 13 अखाड़ाओं की अनुमति हो। हाँ, जगत गुरु भी 13 अखाड़ों की मर्जी से बनते हैं। तो अब 13 अखाड़ों के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोल देने के बाद मुझे आश्चर्य ये हुआ कि उन्होंने कह दिया, इतने धर्म सम्मेलन, पिराना में सम्मेलन हुए, घाटकोपर में हुआ, सूरत में हुआ, नखत्राना में हुआ, कलोल में हुआ, फैजपुर में हुआ, इतने सम्मेलन हुए, पूरे मंच पे पूरे संप्रदायों के संत महात्मा उपस्थित थे। ये याद रखिए, क्यों हम किसी संत जो विरोध में बोल रहे हैं हम उनको याद करते हैं या सुनते हैं या उससे विचलित हो जाते, कौन क्या कह रहा है? जरूरी नहीं है, हमारे लिए इतना काफ़ी है, हमारी अपनी परंपरा है। अगर इमाम साहब महाराज हिंदू धर्म में कुछ गलत इरादे से आते तो इरादा कर भी लेते, काम कर लेते अपना, लेकिन उन्होंने अपने दादा परदादाओं को भ्रष्ट नहीं किया। और कुछ जो सतपंथ के ऊपर आक्रमण बीच में हुआ था, अगर भारत में उन लोगों का प्रभाव इतना रहा कि राम मंदिर तोड़ने की जरूरत हुई भारत में, जो करोड़ों करोड़ों हिंदुओं का स्थान है, वहां इन लोगों की हिम्मत हुई। उन दिनों जो हिंदू धर्म के जो संप्रदाय के जो स्थान थे वहाँ पर आक्रमण किया गया, लोगों की, हिंदुओं की मानसिकता बदलने की कोशिश की गई। लेकिन इन चीज़ों के बाद में जब आद्य जगत गुरु करसनदास जी महाराज आए, कुछ बातें उनके ध्यान में आई कि हमारी परंपरा अलग है, मूलबंध अलग कह रहा है और थोड़ी कुछ बातें अलग चल रही है, तो कर दिया ना बदलाव उन्होंने। आद्य जगत गुरु करसनदास जी महाराज ने आदेश दिया, सतपंथियों ने आदेश का पालन किया, जो जरूरी था उन्होंने कर देने के बाद अब करसनदास महाराज पर हमारा भरोसा होना चाहिए। इतने संतों ने अपने जीवन का पूरा समय दिया, इसीलिए हम आज के बाद एक साथ होकर, संगठित होकर हम सतपंथ की सुरक्षा के लिए हम कोशिश करेंगे, अपना समय देंगे। आज के प्रोग्राम का नाम है सतपंथ एक शाम। आज की शाम सतपंथ के नाम है, लेकिन आज की शाम के बाद यह जीवन सतपंथ के नाम। आज की एक शाम से कुछ नहीं होने वाला। आज की शाम में ये संकल्प करना है कि संपूर्ण जीवन सतपंथ के नाम, हम सतपंथ के लिए जिएंगे। हम सबको मिलकर सतपंथ की रक्षा करनी है और हम सारे युवा, हमारी बहनें भी और भाई दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बांधते हुए हम एक संकल्प करेंगे। आज के दिन दोनों हाथ ऊपर करें, मुट्ठी बांधते हुए। नीचे वाले भी कर सकते हैं। हाँ, ऊपर वाले भी करें। दोनों हाथ, मैं एक ही करूंगा। मजबूती से मुट्ठी बांधे हुए। हाँ जुओ ने, હવે ભૂગા જ કાઢી નાખશું આપણે। दोनों हाथ ऊपर एकदम सीधे
और हम आज यह संकल्प कर रहे हैं, हम सतपंथी थे, हम सतपंथी है और हम सतपंथी रहेंगे। हम सब ने संकल्प करना है आज के बाद, चाहे कोई कितनी किताबें छपाए, कितनी बदनामी करे और कितना कुछ करने की कोशिश करेंगे, हम विचलित नहीं होंगे। संत श्री तुलसी बापा, संत श्री नथुराम बापा, संत श्री रामदास बापा, कितनी ऊंची परंपरा है हमारी। उन लोगों ने इतना सब जीवन सतपंथ के लिए दिया, कुछ तो होगा इस परंपरा में। हम बापा की सुने, हम अपने संतों की सुने, अपनी परंपराओं के जो संत हैं उनकी सुने, हम अपने ग्रंथों की सुने। उन लोगों की सुनने की कोई हम किसी को ज़रूरत नहीं है। और आज इस कथा में हमारे पूरे युवाओं को मजबूत बनाने का काम यहाँ पर किया है। इसलिए अगर आप चाहते हो सतपंथ मजबूत बने, चाहते हो नहीं चाहते, इसीलिए तो आज यहाँ उपस्थित हो। हम हमेशा के लिए संगठित रहेंगे। अपने अपने गांवों में जो मंदिर है, उस मंदिर की जो प्रतिष्ठा है, जो सम्मान है, उसे हम बनाए रखेंगे। वहाँ मंदिर में जब जब हमें समय हो, कुछ काम होने से अलग बात है, लेकिन जब जब समय हो तब हम मंदिर जाए, गुरुवार की पूजा में जाए, जहाँ पूजा हो। नहीं तो पूजा होती है, हालो बापा तमे जई आओ, आने नरेंद्र मोदीजीનો ફોન આવવાનો છે પાછળ, બહુ જરૂરી કામ है। અને આ પૂજામાં નીકળી જાય ને અહીંયા દેશનું નુકસાન થઈ જાય તો પ્રોબ્લેમ, પાકિસ્તાનવાળા એટેક કરી દે તો પ્રોબ્લેમ, એટલે આને ઘરે રહેવું જરૂરી છે। देखिए, पूजा में जाना बापा लोगों से भी ज़्यादा हमें ज़रूरी है। आप बताओ किसको ज़्यादा जीना है, युवाओं को कि हमारे बड़ीलों को? ज़्यादा आयु किसकी बाकी है, किसका संघर्ष ज़्यादा है, किसको ज़्यादा परेशानियों का सामना करना है? तो हमारे लिए ये ऊर्जा जरूरी है ना, मंदिर जाना, सत्संग में जाना, पूजाओं में जाना, ये पॉजिटिव वाइब्रेशन वहाँ से मिलता है। आप जो काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, आप किसी धंधे में हो, किसी जॉब कर रहे हो, जो किसान हो, खेती का काम, जो कुछ हम कर रहे हैं, वो सब करते समय, उसको करते समय भी आनंद मिले, जो कर रहे हो उसमें यश भी मिले, सक्सेस भी मिले, इसलिए ये एनर्जी काम करती है हमेशा। क्या आपको, हम इतने एनर्जी में आज बोल रहे हैं, आप सब सुबह से हमें सुन रहे हो, सुबह 8:30 बजे से हमारा दुकान चालू हुआ, शटर डाउन तक नहीं हुआ, और जैसे 8:30 बजे शुरू किया था उसी आवाज़ में अब तक भी बोल रहे हैं। ये एनर्जी पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है हमें अलग शरीर दे दिया, आपको अलग दे दिया। लेकिन ये पूजा, ये मंत्र, ये आवाहन, ये पूजन, वह सब इकट्ठा होकर सबका जो भाव है वो हमें एनर्जी देता है, पॉजिटिव एनर्जी देता है। इसलिए युवाओं को ज़्यादा जरूरी है। क्यों कहने का समय आता है वडीलों को कि युवान नहीं जाते? मुझे तो युवा वडीलों ने बहुत कुछ कहा है, ये बोलो वो बोलो, मैं बोलूँगा आज तो मैं जो चाहता हूँ वो बोलूँगा। सबको मैंने कहा हाँ बापा, हाँ बापा, मैंने कहा आज तो मैं मेरे मन में वो बोलूँगा, क्योंकि हमारे वडीलों को हमारी चिंता है, इसलिए वो चिंता करते इन बातों की। वो गलत नहीं है, वो चिंता करते हैं कि मेरा बेटा धर्म में रहे, परंपरा में रहे, संस्कारी रहे, व्यसन मुक्त रहे, ये उनकी इच्छा है। किसी भी माँ बाप को आप देखो, अगर मैं बड़े से बड़ा डॉक्टर बन जाता, मैं बड़े से बड़ा इंजीनियर बन जाता, नहीं बनता, क्योंकि पढ़ाई में इतने हमारा नहीं था। हमारे 10वीं में 42% थे हमारे, फिर भी हमने पेड़े बांटे थे सबको, क्योंकि गुरुजी ने कहा था तू 10वीं भी नहीं करेगा,
मैंने कहा गुरुजी कर दी पेड़े लाओ। 42 में पेड़े बांटे पूरे मोहल्ले में, 42%। लेकिन अगर हम डॉक्टर इंजीनियर भी बन जाते तो उतनी हमारे माँ बाप को, जिन्होंने इस शरीर को जन्म दिया, डॉक्टर इंजीनियर बड़ा आदमी, बड़ा साइंटिस्ट या बड़ा उद्योगपति भी मैं बन जाता तो उतनी खुशी मेरे माँ बाप को नहीं मिलती जितनी खुशी आज एक संत जीवन में देखकर उनको मिलती है। ये सब के माँ बाप की बात है। हाँ, सब माँ बाप चाहते बेटा बड़ा बने, लेकिन माँ बाप को तब समाधान मिलता है कि मेरा बेटा पूजा में जा रहा है, मेरा बेटा पंडित में बैठता है, मेरा बेटा मंदिर जाता है, मेरा बेटा किसी संत के पास जाकर बैठता है। बस ये माँ बाप चाहते हैं। इसमें ज़्यादा आनंद है उनको, इसमें ज़्यादा खुशी है। इसलिए इन चीज़ों को हम करें तो मंदिरों में जाए, हम संतों के साथ जुड़े। और आप सभी, हम सभी युवाओं को कह रहे हैं, सतपंथ को लेकर आपके मन में कोई भी आपके मन में सवाल हो, आप मुझे या हमारे सभी सतपंथ के सभी संतों महंतों को आप पूछ सकते हो। आपको पूछने का अधिकार है। अगर आप संतों को, हम सबको रोटी खिला रहे हो, आप हमारा सबका सम्मान कर रहे हो, आप इज्जत दे रहे हो, व्यवस्थाएं दे रहे हो, तो आपको अधिकार है आप सतपंथ के सवाल हमें पूछे। आपने पूछना चाहिए सतपंथ के सवाल जो भी हो। मेरे खुद से भी आप जुड़ सकते हो और जो भी मन में सवाल है सतपंथ को लेकर, आप मेरे से उन सवालों को कर सकते हो, पूछ सकते हो। इसलिए बीच में हमने युवा शिविरों का आयोजन भी किया था इसी प्रश्नोत्तरी के लिए। तो हम कुछ भी संशय लिए बगैर, शंका कुशंका लिए बगैर हम सतपंथ की सेवा को हम करते रहे, आगे बढ़ाते रहे, हम एक रहे, नेक रहे, एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की हम सब लोग कोशिश करें। हमारी युवा शक्ति मजबूत बने, हमारी युवा शक्ति संगठित बने, और जो युवाओं की एकता है, जो युवाओं का संगठन है, उस संगठन के माध्यम से एक सामर्थ्य निर्माण हो, और उस सामर्थ्य के माध्यम से उन लोगों के मन में हमेशा भय बना रहे जो सतपंथ का विरोध करते हैं और बदनामी करते हैं, उनके मन में भय रहे। इतना हमारा सामर्थ्य होना चाहिए। परात्पर ब्रह्म परमपिता परमात्मा अखिलेश्वर जगदीश्वर मेरे भगवान सर्वशक्तिमान दया निधान कृपा निधान मेरे राम मेरे घनश्याम, आपके चरणारविंद में मेरा बारंबार प्रणाम है। मेरे आराध्य, मेरे पूज्य, भारतीय संस्कृति के संवाहक, इसके रक्षक और पोषक मेरे परम गुरुदेव, मेरे श्री गुरुदेव, उनका सिमरन करता हूं। और इसी परंपरा में शताब्दियों पूर्व एक महामानव इस धरा पर आए, उस सर्वशक्तिमान के मेरे भगवान के दूत बन करके आए, उसके फरिश्ते बन करके आए और उसके पैगाम को धरती पर लाए। क्या था संदेश उसका? मिलजुल करके रहना है, प्रेम प्यार से रहना है, जीवन की वास्तविकता को समझना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, अपने आप को अच्छी राह पर चलाना है, जन्म और जीवन को सार्थक करना है, भेदभाव से ऊपर उठ जाना है। वो संदेश जो इस धरती पर ले आए, उस सर्वशक्तिमान का, उस भगवान का, पार ब्रह्म परमेश्वर का, उस संदेश को धरती पर लाने वाले उस दिव्य महामानव को मैं प्रणाम करता हूं। और वो महामानव, वो फरिश्ते, वो परमात्मा का दूत, उन्हीं का रूप बाबा इमाम शाह जी महाराज, उनका स्मरण करते हुए, उनको वंदन करते हुए, उनको वंदन, उनकी सारी परंपरा का अभिनंदन। इस समय
हमारे बापा श्रीमद जगत गुरु सतपंथाचार्य श्री स्वामी कृष्णदास जी महाराज के बाद पूज्य चरण श्रीमद जगत गुरु सतपंथाचार्य श्री स्वामी नानक दास जी महाराज, और अब 23वें पूज्य बाबा नानक दास जी महाराज थे। 24वें अब हमारे उस गद्दी पर आए प्रेरणा पीठ पिराना संत ज्ञानेश्वर जी महाराज, आपकी यहां गरिमा में उपस्थिति है। और इसी के साथ जैसे अभी आप सुन रहे थे, ये प्यारा सा आयोजन, ये दिव्य मंडप और सुंदर दिव्य भव्य कार्यक्रम, व्यासपीठ को अलंकृत करने वाले, सतपंथ को दिग दिगंत तक पहुंचाने का संकल्प लेके चलने वाले, कि तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, मेरा इस राष्ट्र को समाज को जीवन समर्पित है। हमारा जीना होगा मरना होगा हे सतपंथ आपके लिए, इस समाज के उत्थान और कल्याण के लिए, राष्ट्र के विकास और प्रगति के लिए, भारत के गौरव और सम्मान के लिए जिन्होंने अपने आप को न्यौछावर किया है, ऐसे हमारे प्यारे प्यारे पूज्य महामना महामंडलेश्वर श्री स्वामी जनार्दन हरि जी महाराज, आपको अब शरीर के नाते से बेशक से आप मेरे से छोटे हैं। मैंने एक बार स्वामी रामदेव को कहा था, पूज्य चरण श्री स्वामी मुरारी बापू जी, रामदेव और मैं तीनों मंच पर थे। स्वामी रामदेव जी मुझे बड़ा भाई मानते हैं, हमेशा उन्होंने कहा स्वामी धर्मदेव मेरे बड़े भाई, और हूं भी सही। लेकिन मैंने उन मंच से कहा कि मेरे छोटे भाई रामदेव, ऐसा मैंने नहीं कहा, मैंने कहा जिनका मैं बड़ा भाई लगता हूं। कुछ लोगों ने सोचा अपने मन में, यार ये कोई परिचय देने का कोई तरीका तो नहीं है, जिनका मैं बड़ा भाई लगता हूं ये कहने के बजाय अच्छा तो ये लगता है ये कहते कि मेरे छोटे भाई बैठे हैं। मैंने कहा इनको अब छोटा कहने को मन नहीं करता, वही स्थिति इनके लिए है कि इनको छोटा भाई कहने को मन नहीं करता। जनार्दन हरि जी महाराज, जिनका मैं बड़ा भाई हूं, ऐसे हमारे प्यारे प्यारे स्वामी जी महाराज, आज का अपना उद्बोधन जो अभी आपने दिया, स्वामी जी ये ठीक है, मैंने ये पहली बार ऐसा सुना, लेकिन आपकी ओजस्विता, आपके हृदय की पीड़ा, आपके हृदय का दर्द मैं आप सबके बीच में कह देना चाहता हूं। हालांकि मैं इस व्यासपीठ को प्रणाम कर लूं, हमारे पूज्य चरण महाराज श्री बड़ी कृपा करके आपके दर्शन आज हुए और हमेशा होते रहते हैं, जय रामदास जी महाराज जी। और वर्तमान जब यहाँ गद्दी पर निशीन हुए हमारे सुनाम धन्य पूज्य चरण श्री चंदू बापा जी महाराज, आपके दर्शन आज दिन में भी हुए, और वो देवलोक में अभी गए, बाबा नानक दास जी महाराज गए, आपके साथ साथ आपका अनुगमन करते हुए तुलसी बापा आप भी यहाँ से महाप्रस्थान आपने किया, और उस पूर्व की परंपरा में नथुराम बापा इस गद्दी को, इस पावन धाम को, यहाँ की माटी को ये स्वामी धर्मदेव आज प्रणाम करता है। ये महापुरुष बैठे हैं, संत महात्मा, इस परंपरा के इन महापुरुषों को मेरा वंदन अभिनंदन है, प्रणाम है। और ये सारी ऊर्जा को लेकर के यहाँ पहुंचे हुए बड़े प्रबुद्ध नागरिक, यहाँ पर मेरी श्रद्धा स्वरूपा माताएं, भगवती स्वरूपा बहनें, और मेरे राष्ट्र के नौनिहाल, ये राष्ट्र जिन पर गौरव करता है, गर्व करता है, मेरे राष्ट्र की ऊर्जा, मेरे भारत के गौरव को दुनिया में पहुंचाने वाले, मेरे भारत के प्यारे गीतों को गाने वाले ये प्यारे प्यारे उदीयमान नौजवान युवा शक्ति यहां पर विद्यमान है। ये सन्यासी आपका भी अभिनंदन करता है, आपका भी साधुवाद देता। आंख से आंसू गिरते हैं, ये मैंने एक बात सुनाई थी। आंख से आंसू गिरते हैं, बल्कि मैंने कहा था दो चीजें गिरती हैं आंख से, या तो आंसू गिरते हैं या कुछ लोग गिरते हैं। आंख से केवल आंसू नहीं गिरते, आंख से आंसू भी गिरते हैं और कुछ लोग भी गिरते हैं। आंसू गिरे तो कोई बात नहीं,
पर आंख से इंसान नहीं गिरना चाहिए, आंख से आदमी का पतन नहीं होना चाहिए। उसके लिए उस गिरने वाले आदमी को सावधान होना चाहिए, उसको सतर्क होना चाहिए, कहीं ऐसे ना होने पाए कि मैं किसी की आंख से गिर जाऊं। तभी मैंने इस बात को पूरा करते हुए कहा था, आंख से जब आंसू गिरता है और मिट्टी पर गिरता है, जमीन पर गिरता है, तो आंख से गिरे हुए आंसू को उठाना बहुत मुश्किल। कोई है दुनिया में ऐसा कि आंख से आंसू गिरे रेत पर और उस आंसू को फिर उठा ले? उठ नहीं सकता। आंख से गिरा हुआ आंसू मिट्टी पर गिरता है और मिट्टी में मिल जाता है, उसे गिरे हुए को उठाया नहीं जा सकता। इसी तरह से जैसे आंख से गिरा हुआ आंसू मिट्टी पर गिरने से मिट्टी में मिल जाता है, उसे उठाया नहीं जा सकता। और इसी तरह से अगर कोई इंसान भी आंख से गिर जाता है तो वो भी मिट्टी में मिल जाता है, उसे उठाया नहीं जा सकता। इसलिए हमारा प्रयास रहे कि हम जिंदगी में कभी किसी की आंख से नहीं गिरेंगे। पर इसी संदर्भ में एक बात मैंने और भी कही थी, मुझे अब भी याद है। नौजवानों, युवाओं को मैंने ये बात कही थी, आज यहां पर युवाओं की संख्या है, तभी मेरे सिमरन में वो बात आई। मैंने कहा, बेटा अपनी जिंदगी में ये भी खास बात याद रखना कि मां बाप से बढ़ के कोई बड़ा देवता और हो नहीं सकता। मंदिर गुरुद्वारे जाते हो बहुत अच्छी बात है, देवी देवताओं के जाते हो बहुत अच्छी बात है। आज सवेरे महाराज जी जब मैं आया तो 12 बजे यहां जब आपकी कथा सुन रहा था ना, मेरे नैन खुद भर आए। 1-2 बार मैंने प्रसंग आपके सुने और देखा, नज़ारे भी देखे, यहां कुछ दृश्य भी प्रस्तुत किए गए, वो भी मैंने देखा, हृदय गदगद हो रहा था। आपने मां की महिमा भी आज गा रहे थे आप, और आपको सुनकर के मेरे मस्तिष्क में वो बात आ रही थी। और बच्चों, नौजवानों, आपसे कह देना चाहता हूं, मैंने पहले भी महाराज श्री के कार्यक्रम में एक जगह कहा था, लेकिन आज आपसे कहना चाहता हूं, आज धरती पर आने का सौभाग्य मुझे मिला। इस भूमि का वंदन अभिनंदन प्रणाम करते हुए आपसे मिलने का मौका मुझे मिल रहा है, आपसे बात करने का अवसर मिल रहा है, आप सुन रहे हैं, इसलिए मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि मंदिर में जब हम जाते हैं तो मंदिर में एक मंत्र श्लोक लगभग बोला जाता है, लगभग, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, अक्सर लोग बोलते हैं, लगभग बोला जाता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही मेरी मां हो, तुम ही मेरे पिता हो। ये लगभग मंदिर में तकरीबन लोग बोलते हैं। लेकिन जब भक्त कोई भगवान के मंदिर में खड़ा होकर भगवान के सामने बोलता है कि तुम मेरी माँ हो, तुम मेरे पिता हो, तो भगवान के होठों पर हल्की सी मुस्कान आती है और भगवान मुस्कुराते हुए फिर ये कहना चाहते हैं, बेटा जब मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरा पिता हूँ, तो तेरे घर में जो बैठे हैं वो तेरे क्या लगते हैं। ये हल्की सी वहाँ से मुस्कान आती है और ये पूछा जाता है भगवान के द्वारा कि मेरे मंदिर में आकर के ये कहने वाले कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हे भगवान तुम मेरी माता हो, तुम मेरे पिता हो, तो तेरे घर में जो बैठे हैं वो तेरे क्या लगते हैं, यानी वो तेरे माता पिता, तूने मुझे माँ बाप कहा। फिर उधर से भगवान का ही जवाब मिलता है, वो यही कहते हैं, बेटा तूने सच कहा कि भगवान माँ है, भगवान पिता हैं। इसका सीधा सा मतलब होता है जो घर में हमारे माता पिता बैठे हैं वही हमारे भगवान हैं, क्योंकि माँ ही भगवान है, माँ ही पिता ही भगवान है, माता पिता भगवान से कम नहीं। और इसलिए स्वामी धर्मदेव बार बार कहता है, आपको भी कह देना चाहता हूं, अपनी परंपराओं का निर्वहन हमने पूरी जागरूकता के साथ करना है, हर हालत में करना है। और उस परंपरा के संदर्भ में मेरा निवेदन रहता है कि मेरे प्यारो, जब कोई शुभ काम करना हो, जब भी कोई शुभ काम करना हो तो हमें ब्राह्मण के पास जाना चाहिए, हमें मुहूर्त निकलवाना चाहिए, ये हमारी परंपरा है। लेकिन स्वामी धर्मदेव इसके साथ क्या कह रहा है, वो आप करो, उस परंपरा का निर्वहन करो। अगर आप ब्राह्मण के पास नहीं जा सकते, अगर मुहूर्त नहीं निकलवा सकते, तो कोई और रास्ता है, तो उसी का आज जिक्र करने चला हूं।
ब्राह्मण के पास जाना चाहिए, पत्रा खुलवाना चाहिए, मुहूर्त निकलवाना चाहिए। अगर नहीं जा सकते तो स्वामी धर्मदेव कहना चाहता है, अपने मां बाप के पैर छू लो, काम शुरू कर दो, सफलता जरूर मिलेगी। तभी उस पंक्ति को हमेशा कहा करता हूं कि मां बैठी हो सामने तो बच्चे के मुंह से यह निकलना चाहिए, क्या सूरत है, क्या सीरत है, क्या सूरत है, क्या सीरत है, मां तो ममता की मूरत है। अरे चरण छुए और काम बन गया, मां तो एक मुहूर्त है। चरण छुए और काम बन गया, मां तो एक मुहूर्त है। इससे बड़ा और कोई मुहूर्त हो नहीं सकता। इसलिए मां बाप का सदा करें सम्मान। फिर देवी देवताओं के जाएं, देवालय शिवालय जाएं, दुर्गा माता के जाएं, वैष्णो देवी जाएं, चामुंडा देवी जाएं, ज्वाला देवी जाएं, मनसा देवी जाएं, जहां भी जाएं कई गुना फल पाएं निश्चित रूप से। लेकिन मां बाप का जिंदगी में कभी कोई निरादर न करे। और उसके साथ हमारी परंपराएं, जिन परंपराओं में हमारा जीवन चल रहा है, जिन परंपराओं से हम लोग हैं, उन परंपराओं का भी सदा हो सम्मान, उनका सदा हो आदर, उनके प्रति हमारा यह जीवन हो न्यौछावर और समर्पित। तीसरी बात, जिस राष्ट्र का गौरव हमको हमारे जीवन में प्राप्त है, जिस देश में हम लोग रहते हैं, जो हमारी माटी है, आज स्वामी धर्मदेव कहना चाहता है, मैंने कहा इस बात को, हमें गौरव है, गौरव कि हम भारतवासी हैं, हम हिंदुस्तानी। नहीं ज्यादा आवश्यकता थी, लेकिन क्या करूं, फिर मन चाहता है कि 1 मिनट के लिए सिमरण कर ही लूं। बहुत पुरानी बात नहीं, इसी अगस्त में आज ये साल पूरा हो रहा है। 2019 गया, आ गया 2020। इसी 2019 में अगस्त में जब मैं ब्रिटेन गया, इंग्लैंड, तो वहां पर मेरे प्यारे नौजवानों, लंदन यूनिवर्सिटी के उस लोगान हॉल में जब स्वामी धर्मदेव की स्पीच हो रही थी, इसी अगस्त में, 10 अगस्त की बात है, और वहां पर जब मैं बोल रहा था और मैंने वहां पर लंदन की तारीफ की, मैंने कहा लंदन खूबसूरत है, बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया, बहुत साफ सुथरा, हरा भरा, मैंने तारीफ की उसकी। उस लंदन की तारीफ करते हुए, इंग्लैंड में उस शहर की प्रशंसा करते हुए, जब उसकी तारीफ कर रहा था, उसकी प्रशंसा कर रहा था, और उसकी प्रशंसा करते करते फिर मैंने कहा, एक पंक्ति तो भैया मैं जरूर कहूंगा, उसे मुझे हक है कहने का, और मुझे कोई रोक टोक सकता नहीं, मेरा दिल कर रहा है, मुझे वो कहनी होगी, कहूंगा मैं। मैंने कहा आपके लंदन की तारीफ करता हूं, इसकी प्रशंसा करता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, लेकिन फिर भी कहूंगा कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, गुलिस्तां हमारा। हमें गर्व है, हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तानी, हम भारतवासी, हमें भारतीयता पर, भारत देश पर गर्व है। ऐसा प्यारा माद्रे चमन हमारा, हमको हमारी जान से प्यारा। और तभी स्वामी धर्मदेव बार बार कहता है, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, भारत के गीतों को गाता हूं। मुझे अपने भारत पर, अपने भारत की माटी पर, जैसे स्वामी जी भी बोल रहे थे, बात तो वही है, किसी का बुरा नहीं चाहते दुनिया में। मैंने कहा ना, जीने दो हर बशर को, खुद भी जिया करो। हम तो तितली के पर तलक की भी हिफाजत करना चाहते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी का। अरे हम तो उस माटी के लोग हैं, उस देश के लोग हैं, उन संस्कारों के लोग हैं, उन विचारों के लोग हैं कि जहां पर केवल चींटियों को आटा नहीं डाला जाता, केवल परिंदों को दाने नहीं खिलाए जाते। अरे हम तो उस देश के रहने वाले लोग हैं जहां नाग पंचमी पर यहां तो नागों को भी दूध पिलाया जाता है। उस भारत के रहने वाले लोग हैं। ऐसी भारतीय संस्कृति हमारी। लेकिन हां, हम इस बात को भूले नहीं है। शक आए, हूण आए, पुर्तगाल आए, उन्होंने छीणियां हथौड़ियां उठाए, लेकिन हमारी चट्टान को तोड़ने का प्रयास किया। उनकी छीणियां हथौड़ियां यहीं छूट गई, खूब पलायन कर गए। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वर्षों सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। मैं तो स्वामी जी की भी बात का बीच बीच में जवाब देता जा रहा हूं। स्वामी जी
ये 2-4 लोग कोई सतपंथ की चादर नहीं है। सतपंथ की चादर तो ये बैठी है। सतपंथ की चादर आप लोग, सतपंथ की चादर वो दिव्य महामानव महापुरुष। अरे 24 लोग हो चुके हैं। 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है, शुद्ध। कोई पता नहीं सुनार स्वर्णकार बैठा है कि नहीं बैठा, सुनारों को स्वर्णकारों को पता है कि सबसे शुद्ध सोना होता है तो 24 कैरेट का होता है। और ये 24वें हमारे सतपंथ की गद्दी पर आए हैं। ये तो शुद्ध सोना है, शुद्ध सोना। 23 निकल चुके, 24वें अब आए। इतनी लंबी परंपरा स्वामी जी, इतनी बड़ी प्यारी परंपरा, और जिसमें आप जैसा व्यक्तित्व वर्तमान समय में। स्वामी जी आपको सुन के तो एक बार ऐसे लग रहा था जैसे महाभारत के महासंग्राम में आज भगवान कृष्ण ने भी उठा लिया है शंख। वो शांति के दूत भगवान कृष्ण, वो भगवान कृष्ण, उन्होंने आज शंख उठा लिया और गांडीव उठवाने के लिए कहा उन्होंने, हे अर्जुन आज तुझको ये गांडीव उठाना पड़ेगा। शांति के दूत थे स्वयं वो। बिल्कुल वही नजारा मुझे दिख रहा था कि साक्षात महाराज जी कृष्ण का रूप बनकर के आप नजर आ रहे थे कि अपने भक्तों से गांडीव उठाने की बात, कि गांडीव उठाना पड़ेगा, तीर चलाना है तो चलाना पड़ेगा। यह संदेश उपदेश आज आपका। लेकिन महाभारत का महासंग्राम हुआ तो उसके बाद हुआ क्या? आखिर स्थापना तो फिर धर्म की हुई ना। ये महापुरुष जब आते हैं और परमात्मा का संदेश लाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, तो मुख्य मकसद यही होता है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसा प्यारा संदेश इन महापुरुषों के द्वारा कि यहां तो धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के उन्मूलन के लिए आपका जीवन हुआ करता है। और उसी जीवन को जागरूक और सजगता के साथ जीने वाले हमारे पूज्य महामंडलेश्वर जनार्दन हरि जी महाराज, जो आज आपका संदेश में युवाओं को, नौजवानों को, इनके जीवन में, जहन में वो प्रवेश कर गया है। हमारी जिंदगी, हमारी श्वासें इस राष्ट्र और समाज के लिए, अपने संप्रदाय के लिए। और जो संप्रदाय, अंतिम शब्दों में आज मैंने कहा ना, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, अंतिम शब्दों में कहना चाहता हूं, जो हमको जीना सिखाता है, जो जीवन की पद्धति देता है, जो जीना सिखाता है कि हमें व्यसन मुक्त जीवन को जीना है, हमें शुद्ध शाकाहारी बन के जीना है। एक दिन ऐसा निर्धारित हो जाना चाहिए, सबको पता हो भाई ये पूर्णमासी आएगी या ये कौन सा महीना होगा, वो निर्धारित करेगा पीठ, वहां से घोषणा होगी कि हर नौजवान, हर सतपंथ से जुड़ा व्यक्ति हर गली गली में निकलेगा, अपने शहर में निकलेगा। जैसे संघ वालों को हम देखा करते हैं, उनकी शोभा यात्रा निकलती है और वो पूरी गलियों और शहरों को नाप दिया करते हैं। ये पैदल निकला करेंगे। एक दिन कोई ऐसा निर्धारित हो, चाहे 3 महीने में हो, 6 महीने में हो, साल में हो, निर्धारित हो जाना चाहिए, निश्चित हो जाना चाहिए कि ये दिन है। उस दिन गणवेश जैसे होता है, वो संघ के लोग, हमारे प्यारे प्यारे जो देश के रखवाले हैं, वो जैसे संघ अपने गणवेश में होते हैं, आपका एक गणवेश बने, सतपंथ वेश बने। उस सतपंथ वेश में जैसे आपकी टोपी प्यारी सी, कोई भी वो सतपंथ का वेश और एक चिन्ह, एक प्रतीक, उसको लेकर के हाथ में ध्वजा, आज पूरे उस क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आज सतपंथ को चाहने वाले लोग निकलेंगे।
और चाहे वो 2 घंटे का समय हो गया, हर जगह के लोग चाहे वहां 2000 होंगे, 1000 होंगे, 5000 होंगे, लेकिन वो इस तरह से कर करके कोई शहर ऐसा नहीं होगा, कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां उस दिन सतपंथ के नौजवान दिखाई नहीं देंगे, उनके हाथ में झंडा दिखाई नहीं देगा। नारे होंगे, जयकारे होंगे और इस राष्ट्र और समाज को प्रेरणा होगी कि क्या है सतपंथ, ये क्या दे रहा है प्रेरणा, और इसका साहित्य बटेगा, लोगों को प्रेरणा मिलेगी। भारत का बच्चा बच्चा इस सतपंथ से जुड़ेगा और जुड़ने के बाद जीवन को जिएगा। मैं तो सही बात कहना चाहता हूं कि जीवन की पद्धति अगर कोई दे रहा है, जीवन का कोई तरीका और सलीका अगर कोई दे रहा है, तो हमारा प्यारा सतपंथ दे रहा है। जो जीना सिखाता है उसी का नाम सतपंथ है, जो जन्म और जीवन को सार्थक करता है उसी का नाम सतपंथ है, जो हमें हमारी परंपराओं से अवगत कराता है उसी का नाम सतपंथ है, जो राष्ट्र प्रेम की भावना हमारे जीवन में भरता है उसी का नाम सतपंथ है, जो माँ बाप और बड़ों का सम्मान करना सिखाता है उसी का नाम सतपंथ है, जो किसी का बुरा नहीं चाहता है उसी का नाम सतपंथ है। तो मेरे प्यारे, ऐसा प्यारा सतपंथ, इसका प्रचार हर नौजवान क्यों नहीं करेगा? निश्चित रूप से करेगा। और सतपंथ बढ़ना चाहिए, गली गली में बढ़ना चाहिए, देश देशांतर में बढ़ना चाहिए, और इसके कदम इस राष्ट्र के लिए गौरव को बढ़ाने वाले होंगे। इन उम्मीदों के साथ इस व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए, वंदन अभिनंदन करते हुए, आप सबको अपना साधुवाद, सद्भावना, मंगल कामना, शुभकामना अर्पित समर्पित करते हुए इतना कह के लेता हूं विराम। जय श्री राम।